1901 में 20 साल की उम्र में विलियम हार्ले ने साइकिल के पेडल से छुटकारा पाने के लिए उसे बाइक में बदलने का फैसला किया और फिर वे इस सपने को साकार करने के लिए इंजन बनाने में लग गए जिससे कि वह साइकिल में फिट कर सके। और इस काम ने उनकी मदद की उनके बचपन के दोस्त आर्थर डेविडसन और आर्थर के भाई वॉल्टर डेविडसन ने। तीनों ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद 2 साल के अंदर 116 सीसी का एक छोटा सा इंजन बनाया जो कि पेडल वाली साइकिल में भी फिट हो जाता था। लेकिन इस इंजन से जुड़ी साइकिल को छोटे से पहाड़ पर चढ़ाया जाता तो वह नीचे गिर जाती थी। दरअसल वह लोग अमेरिका की मिलवॉकी नाम की जगह पर रहते थे जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ थे। इसी कारण की वजह से उनका इंजन असफल रहा। हालांकि इस असफलता से उन्होंने हार नहीं मानी और इस समस्या को हल करने के लिए वह नई खोज में लग गए। उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया। यहाँ पर आर्थर और वॉल्टर के बड़े भाई विलियम डेविडसन ने भी उनकी बहुत मदद की और यही 4 लोग हार्ले डेविडसन के फाउंडर माने जाते थे। जल्द ही उन्होंने 450 सीसी के साथ एक नई बाइक लाई और यह पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकती थी और पिछली वाली बाइक से 4 गुना ज्यादा मजबूत थी। और इस बाइक की सफलता के साथ हार्ले डेविडसन ने इस बाइक की बिक्री शुरू कर दी। 1904 में मिलवॉकी की एक मोटरसाइकिल रेस में हार्ले डेविडसन को प्रोजेक्ट किया गया और फिर यहीं से इस ब्रांड को पहचान मिलने शुरू हो गई। 1905 में हार्ले डेविडसन की कुल 12 बाइक बिकी। आगे चलकर 1906 में हार्ले डेविडसन ने चेस्टनट स्ट्रीट में अपनी पहली फैक्ट्री खोली जहां पर आज भी हार्ले डेविडसन का हेडक्वार्टर है। और इसी साल हार्ले डेविडसन का उत्पादन 12 मोटरसाइकिल से 50 मोटरसाइकिल हो गया और आगे भी मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ती गई और कंपनी ने 1907 में 150 मोटरसाइकिल बेची और इसी साल हार्ले डेविडसन को आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड किया गया। इंजन की सुधार करने के बाद हार्ले डेविडसन का उत्पादन 1907 में 450 मोटरसाइकिल से 1907 में 1150 हो गया और इस कंपनी के लिए पहला विश्व युद्ध बहुत ही फायदेमंद रहा। सरकार ने 20,000 से ज्यादा बाइक इस दौरान खरीदी थी और विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका के फौजियों ने इस बाइक पर बैठकर जर्मनी में प्रवेश किया। 1920 आते आते हार्ले डेविडसन 67 देशों तक पहुंच चुकी थी और यह कंपनी उस समय की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी थी। हालांकि 1933 में मंदी के दौर में बाइक की बिक्री 21,000 से घटकर 3,703 रह गई थी। लेकिन 1934 में कंपनी ने काफी सारी बदलाव करके बाइक की एक नई सीरीज निकाली। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 साल के लिए केवल अमेरिका के फौजियों के लिए 90,000 मोटरसाइकिल बनाए गए और उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें 2 बार नेवी का ई अवार्ड दिया गया, पहला 1943 में और दूसरा 1945 में। आगे चलकर 1969 में अमेरिकन मिशनरी एंड फाउंडेशन ने इस कंपनी को खरीद लिया। हालांकि उन्होंने बाइक की क्वालिटी में कमी कर दी और इसी कारण इसकी बिक्री भी कम हो गई। दरअसल इस बाइक की कंपटीशन में बहुत सारी जापानीज कंपनी आ गई थी जिनकी क्वालिटी भी कम होती थी और प्राइस भी बहुत ही कम होता था। आगे चलकर इस कंपनी को वॉगन बिल्स और बिली डेविडसन को बेच दिया गया और उन्होंने इस कंपनी में सुधार लाया और मोटरसाइकिल की क्वालिटी में भी सुधार लाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी काफी इम्प्रूव किया। हालांकि उन्होंने भी इस कंपनी को स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी बोएल को बेच दिया। अगर बात की जाए भारत की तो यहाँ पर 2009 में हार्ले डेविडसन बाइक आई और इसके बाद भारत में कई सारे लोगों को हार्ले डेविडसन काफी पसंद है और काफी लोगों के पास हार्ले डेविडसन बाइक आज भारत में है। तो आपको हार्ले डेविडसन की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना।